प्यारे बच्चों, आज हम सदिश विश्लेषण पर न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले मेरी इसकी वीडियो नहीं देखी है तो सदिश विश्लेषण चैप्टर की वीडियो जरूर देख लें। ये न्यूमेरिकल समझने में आसानी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रश्न फर्स्ट। हमारे पास दो सदिश हैं, ए व बी। ये दोनों सदिश लंबवत कार्य कर रहे हैं। कैसे? वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है और दोनों के परिमाण भी बराबर हैं। वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के बराबर है। ए जो है वो पूर्व दिशा में है और जो बी है वो उत्तर दिशा में है। दो सदिश है हमारे पास, ए और बी, दोनों लंबवत हैं, उन दोनों के परिमाण बराबर हैं। ए पूर्व दिशा में है और बी उत्तर दिशा में है। हमें क्या क्या करना है? हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ड्रॉ करना है। दूसरा, वेक्टर ए प्लस 2b को ड्रॉ करना है। दूसरा, वेक्टर 2a माइनस बी को ड्रॉ करना है। हम तीन वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे? दिशा बनाएंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। दिशा बन गई। अब हम क्या करेंगे? पहले स्टेप में वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे। कोई भी मान ले सकते हैं क्योंकि मान इन्होंने दे नहीं रखे हैं हमें। फिर हम वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे। ये पूर्व दिशा में था तो पूर्व दिशा में ड्रॉ किया, और दूसरा वेक्टर हमने कैसे ड्रॉ किया? उत्तर दिशा में। पहले पार्ट के लिए वेक्टर ए को ड्रॉ किया। वेक्टर ए के शीर्ष से ये वेक्टर ए को ड्रॉ किया, खींचा। वेक्टर ए के शीर्ष से वेक्टर बी को खींचा। वेक्टर ए की पूंछ को वेक्टर बी के शीर्ष से जोड़ दिया। ये परिणामी आ गया। ये परिणामी किसके बराबर है? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दूसरा पार्ट करना है हमने, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमने वेक्टर ए को ड्रॉ किया। वेक्टर बी डबल है, दुगुना है मान, तो वेक्टर बी को ड्रॉ किया, अलग अलग ड्रॉ किया पहले। ठीक है? वेक्टर बी, मान लिया अगर हम इसे 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको कितना ड्रॉ करेंगे? 4 सेंटीमीटर, दुगुना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? वेक्टर ए को ड्रॉ किया, फिर किसको ड्रॉ किया? वेक्टर बी को ड्रॉ किया, 2b को। ये हमारा क्या आ गया? परिणामी वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b। थर्ड पार्ट के लिए वेक्टर 2a को ड्रॉ किया, दुगुना। ये वेक्टर बी था हमारा, है ना? नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? वेक्टर 2a को ड्रॉ किया और वेक्टर बी की दिशा बदल दी। जब बी की दिशा में बदल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक सदिश हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। दिशा बदलने पे नेगेटिव वेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? वेक्टर 2a को ड्रॉ किया, इसके शीर्ष से वेक्टर बी को ड्रॉ किया और ये परिणामी सदिश आ गया, वेक्टर 2a माइनस वेक्टर बी। तो कितनी आसानी से हमने सदिशों को ड्रॉ किया। हमें केवल परिमाण देखना है, परिमाण हमें दे नहीं रखा था तो हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर, इसे 2 सेंटीमीटर मान लिया, दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, हमें पता है, हमें दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ए
पूर्व दिशा में, बी किस में, उत्तर दिशा में। इस स्टेप में ए को ड्रॉ किया था, ए के शीर्ष से वेक्टर बी को ड्रॉ किया और इसे जोड़ दिया। दूसरे स्टेप में वेक्टर ए को ड्रॉ किया, वेक्टर बी दुगना, मान ली 2 सेंटीमीटर था, कितना ड्रॉ किया, 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। और फिर वेक्टर ए के शीर्ष से वेक्टर बी को 2b को ड्रॉ किया, वेक्टर ए की पूंछ को वेक्टर बी के शीर्ष से जोड़ दिया। तीसरे स्टेप में वेक्टर 2a को ड्रॉ किया, वेक्टर बी को ड्रॉ किया। तो अब 2a को ऐसे रहने दिया, b की दिशा को बदल दिया, ये क्या हो गया, ऋणात्मक सदिश। तो ये 2a, वेक्टर 2a ड्रॉ किया, उसके शीर्ष से माइनस वेक्टर b, अब दिशा नीचे की ओर होगी, उत्तर थी ना, अब दक्षिण होगी, तो ये आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास दो सदिश है P और Q, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। उनके परिणामी क्या है, R। वो बोलता है अगर Q की दिशा बदल दी जाए, विपरीत कर दी जाए, Q की दिशा क्या कर दी जाए, विपरीत कर दी जाए, तो Q की दिशा विपरीत करने से परिणामी बदल जाता है। परिणामी क्या होता है, बदल जाता है। देखिए प्रश्न 2, हमारे पास दो सदिश है P व Q। इनका परिणामी कितना है, R। P प्लस Q है इनका परिणामी। Q की दिशा विपरीत करने पर, Q कैसे हो जाएगा विपरीत करने पे, ये माइनस Q हो जाएगा। तो परिणामी कितना हो गया, परिणामी क्या हो जाता है, वेक्टर S। तो वेक्टर S इज इक्वल टू क्या हुआ, वेक्टर P माइनस वेक्टर Q, द्वितीय समीकरण। वेक्टर P व Q का परिणामी कितना है, इनका परिणामी है R। दो सदिश है वेक्टर P और Q, इनका परिणामी R है। वेक्टर Q की दिशा विपरीत कर देते हैं, तो जब दिशा विपरीत करते हैं ऋणात्मक सदिश हो जाता है, इनका परिणामी क्या हो जाता है, S होता है। सिद्ध कीजिए वेक्टर R स्क्वायर प्लस वेक्टर S स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहीं से शुरू करेंगे। हमारे पास वेक्टर R क्या है, वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। दो सदिशों का अदिश गुणनफल लेंगे, वेक्टर R डॉट वेक्टर R, तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस Q डॉट P प्लस Q। तो वेक्टर R डॉट R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। इसे इसके लिए जरूर देखना, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ये क्या हो जाएगा, P डॉट Q प्लस P डॉट P, पहला P की P से गुणा करिए, डॉट है, फिर P डॉट Q, फिर Q डॉट P प्लस Q डॉट Q। तो R स्क्वायर किसके बराबर हो गया, P स्क्वायर प्लस P डॉट Q, ये भी P डॉट Q हो जाएगा, क्योंकि इनका सदिश गुणनफल क्या होगा, Q डॉट Q, सॉरी Q स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P डॉट Q। हम जानते हैं वेक्टर P डॉट Q किसके बराबर होता है, वेक्टर Q डॉट वेक्टर P। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 3। अब हमारे पास क्या है, वेक्टर S, वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। अब इनका अपने आप में सदिश गुणनफल करने पर P माइनस Q
डॉट वेक्टर p माइनस q, तो क्या हो जाएगा ये एस स्क्वायर p डॉट q, सॉरी p डॉट p माइनस p डॉट q माइनस q डॉट p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा q डॉट q। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी डॉट क्यू माइनस पी डॉट क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो एस स्क्वायर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p डॉट क्यू। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2p डॉट क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p डॉट क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये कट जाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया, दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो हमने इसमें दो सदिशों का अदिश गुणनफल का वो लिया है। ये क्या होता है एक बार बता देता हूं, वेक्टर a डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, आपको पता होगा। और एक चीज का ध्यान रखना, इन न्यूमेरिकल्स को करते हुए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट ए के बराबर होता है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दे रखा है दो सदिशों का योग व अंतर ए लंबवत है। दो सदिशों का योग व अंतर क्या है, लंबवत है। सिद्ध कीजिए दोनों सदिशों के परिमाण क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो प्रश्न थर्ड में कहता है वो दो सदिशों के योग, दो सदिशों का योग क्या है, लंबवत है, लंबवत है। सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए वेक्टर ए किसके बराबर है, वेक्टर बी के, परपेंडिकुलर। दो सदिशों का योग और अंतर एक दूसरे के लंबवत है। हमें सिद्ध करना है वेक्टर ए का मान किसके बराबर है, वेक्टर ए का मान वेक्टर बी के बराबर है, हमें सिद्ध करना है। सॉल्यूशन, दो सदिश जब एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। दो सदिशों के लंबवत होने पर, लंबवत होने पर, लंबवत होने पे क्या होता है, हमारे पास होता है वेक्टर p डॉट वेक्टर q, पी क्यू कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। हम एक फार्मूला बता रहे हैं बस। यहां वेक्टर a प्लस वेक्टर b किसके हैं, परपेंडिकुलर है वेक्टर a माइनस वेक्टर b के। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट, हमने डॉट प्रोडक्ट शून्य करके दिखाया ना, दो सदिश लंबवत है तो पी क्यू कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो वेक्टर ए लंबवत होने पे क्या हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। आप इनके गुणन लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए
माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट ए माइनस वेक्टर बी डॉट बी, 0। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, ये प्लस ए डॉट बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होता है, वेक्टर बी डॉट ए के। तो यहां पे क्या किया, बी डॉट ए की जगह क्या कर दिया, ए डॉट बी कर दिया, तो ये कट गया आपस में। अब हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। मतलब दोनों के परिणाम क्या है, बराबर है। जब दो सदिश को योग व अंतर एक दूसरे के लंबवत होंगे तो हमें सिद्ध करना था, हमें क्या सिद्ध करना था, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, हमने सिद्ध कर दिया। हमने कंडीशन लगाई, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू क्या होता है, पी क्यू कॉस 90 डिग्री, कौन लगाया, 0। तो ये लंबवत होने की कंडीशन है, किसकी है, लंबवत होने की कंडीशन है। यहां पे योग और अंतर लंबवत है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। फिर कंडीशन ली और हमारा ए इज इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर बी, ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसी का रिवर्स एक क्वेश्चन करेंगे अभी हम लेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों के परिमाण बराबर हैं। प्रश्न 4 ये कहता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी परिमाण में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, सिद्ध कीजिए वेक्टर ए परपेंडिकुलर किसके है, वेक्टर बी के। हमें ये सिद्ध करना है। हमें दे रखा है दो सदिशों का योग और अंतर बराबर है, दो सदिशों का योग व अंतर क्या है, बराबर है। हमें सिद्ध करना है वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी आएगा। तो हमें क्या दे रखा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड, मॉड का मतलब होता है परिमाण केवल, इसमें दिशा नहीं आती, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वेक्टर ए प्लस बी, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इनके, क्योंकि अगर वर्ग भी करेंगे हम तो ए डॉट बी आएंगे वो। तो क्या किया हमने, वेक्टर ए हमने वर्ग करा, इसका वर्ग कर दिया, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, वेक्टर ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्या हो जाएगा, हमने ये वाला रूल लिया, ये कैसे आया था देखो, ए डॉट ए कॉस 0 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो गया था, तो ए स्क्वायर की जगह मैंने वेक्टर ए डॉट ए लिखा। इसी तरह ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर को कैसे लिखा, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को कैसे लिखा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इसे खोल लेंगे, वेक्टर ए डॉट ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट बी इज इक्वल टू, अब राइट साइड देखो,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट बी। ये इससे कट गया बेटा, ये इससे कट गया। अब क्या बचा आपके पास? ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, क्रम विनिमय का नियम लगाया, बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, और यहां पे माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी। तो कितना हो गया? 2 वेक्टर ए डॉट बी माइनस 2 वेक्टर ए डॉट बी, 4 वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? थीटा 90 डिग्री है। वेक्टर ए किसके परपेंडिकुलर है? वेक्टर बी के। हमने दोनों सदिश लिए थे, उनका वर्ग लिया। हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए स्क्वायर होता है, उसका मान रख दिया। फिर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया अपना, ए डॉट ए हमने क्रम विनिमय नियम लिया, बी डॉट ए डॉट बी के बराबर रखा, बी डॉट ए डॉट बी के बराबर रखा, और हमने फिर 4 ए डॉट बी आया, तो 4 जाके 0 हो गया था। ए डॉट बी क्या हो गया हमारा? ए डॉट बी 0 हो गया। ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हुआ? 0 डिग्री। किसी भी चीज से 0 को डिवाइड करोगे तो थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। बेटे मैंने एक तरह के क्वेश्चंस जो आए आपके हैं वो आज कराने की कोशिश करी है, बहुत साधारण भाषा में, अपने तरीके से बहुत साधारण भाषा में कराने की कोशिश करी है। नेक्स्ट सेशन में थोड़े से डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल पे न्यूमेरिकल्स लेंगे इसके सेशन सेकंड में। बेटा अगर मेरा पढ़ाना आपको लोगों को समझ में आ रहा है तो मैं वीडियो को लाइक तो करते रहिए, कमेंट भी जरूर करिए, और उन बच्चों को शेयर जरूर करिए जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स है। दूसरी चीज, मैं ना पहले भी कह चुका हूं कि नोट्स के लिए, अच्छे नोट्स के लिए आप इस बुक को खरीद सकते हैं। ये बुक मैंने ही लिखी है, मैं इसका ऑथर हूं। ये एमबीडी ग्रुप की बुक है, क्लास 11th की, डीपीएस मलिक, मैं ही ऑथर हूं उसका, प्रवक्ता डीएम इंटर कॉलेज करणपुर देहरादून में। बेटे अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आसान भाषा में आपको वीडियो देता रहूँगा, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा, और कोशिश रहेगी अगर समय मिलता रहा तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।